हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। बेटा आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बेटा हम लोग 11th में आपका ये जो टॉपिक है जिसे हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। और बेटा इतना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक बार आपने बेटा 11th का प्लांट किंगडम और बात समझ रहे बेटा, और 11th का एक टॉपिक और है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। आपने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपने समझ लिया, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे बेटा कि बहुत ही लेंदी टॉपिक होते हैं और ढेर सारी डिटेल जानकारी पूरी कंप्लीट बायो की नॉलेज आपको मिल जाती है। तो इस टॉपिक को लेके बेटा आज हम बहुत डिटेल बात करेंगे, बट हम डिक टू डिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और एक्स्ट्रा कोई अननेसेसरी आपसे बात नहीं की जाएगी। बट आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लगा के और एंड तक आपको वीडियो को देखना है। नहीं आप आए और वीडियो को थोड़ा देखा और आप निकल लिए, जब तक आप वीडियो को कम्प्लीटली आप स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखोगे तो हमारी वीडियो की नॉलेज या जो हमारी नॉलेज है आप तक कहाँ से शेयर हो पाएगी। आप कैसे वीडियो की नॉलेज को और उसको डेप्थ को समझ पाओगे। तो आज हम बेटा डिक टू डिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आप चीज़ों को समझिएगा। देखो बेटा, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा प्लांट किंगडम, तो प्लांट्स किंगडम कहने के लिए एक फर्स्ट क्राइटेरिया ये आता है। अगर मैंने ये कहा बेटा प्लांट्स किंगडम बोलना है, किसी को भी प्लांट्स किंगडम बोलना है बेटा, तो प्लांट्स किंगडम के लिए बेसिक फंडा ये है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होना चाहिए। जब इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उनको प्लांट किंगडम में रखा जाता है। बट बेसिकली जब हम आपसे बात करते हैं कि प्लांट्स किंगडम में आप देखना चाहोगे तो मैंने ये कहा बेटा कि प्लांट्स किंगडम में स्टार्टिंग में आप देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो प्रणाली आती है जिसे हम लोग वर्गीकरण पद्धति कहते हैं या क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, तो शुरुआत में बेटा क्या था, उतना ज़्यादा ये कह सकते हैं चीज़ें इवॉल्व नहीं थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ बेटा, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आया। क्या आया? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। बेटा जब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में तो हम यही मान लेंगे बेटा कि बेसिक ह्यूमन की बेसिक जो नीड होती है, हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना। उसी तरीके से मैंने ये कहा बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था आपका वो आपका एनिमल किंगडम, प्लांट्स किंगडम, ये इस तरीके से कि इनमें चीज़ों को बताया गया कि शुरुआती जो क्लासिफिकेशन था, जैसे हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। बेटा स्टार्टिंग में आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम, फिर आपका 5 किंगडम, हालांकि यहाँ तक कि भी 6 किंगडम जो 3 डोमेन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, 7 किंगडम, 8 किंगडम, ये नहीं पढ़ाया जाता आपको, हम भी जानते हैं। तो यहाँ हम चीज़ों को देखते हैं बेटा कि जैसे मैंने कहा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, शुरुआती जो वर्गीकरण हुआ था, पॉइंट समझ लीजिएगा, ये बातें बोलना बहुत जरूरी है। 2 किंगडम गिवन बाई लिनियस, 3 किंगडम गिवन बाई अर्नेस्ट हैकल, 4 किंगडम गिवन बाई कॉपलैंड, 5 किंगडम गिवन बाई विटेकर और 6 किंगडम गिवन बाई, जानते हो कौन है? 6 किंगडम गिवन बाई हम लोग कह सकते हैं कार्ल हूस, और 7 किंगडम, 8 किंगडम जैसे कैवलियर एंड स्मिथ इत्यादि ने इनको दिया। बट हमें डिटेल में पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया है, 1969 में दिया है। तो वहाँ उससे पहले की बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। जब हम पहले की बात करते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, शुरुआती वर्गीकरण की जब बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा देखो बैक्टीरिया, फंजाई, बीजीए, एल्गी, प्रोटिस्टा, है ना बेटा, देखिएगा ध्यान से, इन सभी को इंक्लूड किया गया था प्लांट्स किंगडम में। क्यों इंक्लूड किया गया था? क्योंकि इनमें बेटा क्या प्रेजेंट होता था? सेल वॉल। तो यहाँ पॉइंट आप समझिएगा, मैंने ये कहा बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं सारी चीज़ों को और लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको समझना है ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो आपकी। क्या मैंने ये कहा बेटा ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने कहा प्लांट्स किंगडम, तो प्लांट्स किंगडम में तो सेल वॉल पाई जाती है, लिखा बेटा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट किंगडम में सेल वॉल आपकी देखने को मिलती है। अब ये बैक्टीरिया टर्म दिया हुआ है तो किंगडम मोनेरा पे पहुंच जाओ, सभी मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट पीपीएलओ, है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको बोतल ऑफ कोको कोला कहते हैं, प्लांट्स किंगडम का जोकर कहते हैं, इसे मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये विदाउट या सेल वॉल लेस आपका ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट होता है।
तो मैंने ये कहा बेटा बैक्टीरिया जो टर्म यूज किया कि बैक्टीरिया को स्टार्टिंग में प्लांट्स किंगडम में रखा जाता था, पूरे आपका किंगडम मोनेरा को प्लांट किंगडम में रखा जाता, ध्यान समझिएगा बेटा, प्लांट किंगडम में मोनेरा जो किंगडम है उसको रखा गया था। बिकॉज किस लिए, क्योंकि सभी मोनेरा के जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जो आते हैं सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट एक एक्सेप्शन था जिसमें सेल वॉल नहीं थी, उसका नाम था पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। अब मैंने ये कहा बेटा फंजाई, तो हाँ ये भी बात आती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और पेप्टिडोग्लाइकॉन बेटा ध्यान समझिएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो आपका पूछा जाता है कि किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, मोनेरा या बैक्टीरिया की सेल वॉल बेटा पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडो फॉर प्रोटीन नेचर, ग्लाइकॉन फॉर कार्बोहाइड्रेट नेचर, तो प्रोटीन और शुगर दोनों से मिलकर जो सेल वॉल बनती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। इसे हम लोग बेटा पेप्टिडोग्लाइकॉन के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग म्यूरिन के नाम से भी जान सकते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूरिन, ठीक है ना। या फिर कभी कभी हम बोल देते हैं इसके मोनोमर का नाम क्या है, ये किससे बना हुआ है, तो बोल देते एन एसिटाइल ग्लूकास एमीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NaM NaG बोल देते हैं, ये सारी चीज़ें। हालांकि अभी देखिएगा आप, फिर मैंने आपसे कहा बेटा फंजाई, तो जो भी फंगस आपका होता है इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन बेटा आपका अगर कहा जाए आपसे तो ये किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन से बना होता है ना बेटा, इसके मोनोमर का नाम एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन होता है। अब हम बात करते हैं बेटा बीजीए है ना, तो बीजीए की बात करते हैं, बीजीए ओनली बेटा ध्यान समझिएगा। आज जो ये हायर प्लांट्स आए हैं तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कभी बीजीए ही थे मेरे पास, क्या थे बेटा, आप इवोल्यूशन के दौरान देखोगे तो बीजीए से बने रेड एल्गी, क्या बने, रेड, और रेड एल्गी से बेटा ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी से बेटा आपका बना ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी से आपका बना बेटा, जहाँ से चलो ये ग्रीन एल्गी आ गया बेटा, तो आप जानते हैं कि रेड एल्गी जहाँ से ये आ गया है, और ब्राउन एल्गी, फिर आपका ग्रीन एल्गी, और बात करते हैं ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, एंड देन बेटा जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से लगा के और यहाँ तक ये क्या नजर आ रहा है आपको कि सर यही तो प्लांट किंगडम है, क्यों, क्योंकि सर ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये तो प्लांट किंगडम है। तो आप समझिएगा कि कैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स किंगडम आपका होता है यूकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर मिलता है, बट आपका ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो इसमें सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक मिलता है, फोटोसिंथेटिक भले ही होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भले ही होता है, बट बेटा उसको कंसीडर करेंगे किसमें, मोनेरा में, क्यों, क्योंकि उसमें जो उसकी सेल का टाइप्स होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए उसको उसमें कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ आप समझिएगा बेटा कि कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी, रेड से ब्राउन, ब्राउन से ग्रीन, ग्रीन से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये इस तरीके से इन चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी जरूरी है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा ये भी आपका इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। फिर हम बात, हाँ इसमें बेटा एक खास आपको हैबिट बता दें कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी आपका होता है इसमें स्पेशल टाइप 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक बेटा हेट्रोसिस्ट सेल। हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है, हेट्रोसिस्ट जो सेल्स होती है बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ लेक्चर के दौरान जो बोल रहा हूँ बेटा, हमारी बात नहीं इंपॉर्टेंट होगी बेटा, लेक्चर के दौरान आप सुनते सुनते जब लेक्चर हमारा एंड होगा तो काफ़ी चीज़ें आपकी एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं बेटा। आगे मैंने आपसे कहा प्रोटिस्टा। अब हम बात करते एल्गी तो कंसीडर करते ही हैं, आपका एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, ये तमाम आपके फैक्ट नजर आएंगे। बट यहाँ हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। आपने कहा सर प्रोटिस्टा जो किंगडम होता है तो प्रोटिस्टा किंगडम को कैसे हम प्लांट्स में कंसीडर करेंगे, तो बेटा उस चीज़ का भी आप जो है उसको समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने आपको बेटा ये कह दिया, चलो मैं इसको थोड़ा मैंने रफ कर दिया है, इसको देखिएगा। जैसे आपसे मैंने ये कहा कि प्रोटिस्टा किंगडम को अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में किस तरीके से, ध्यान समझिएगा, प्रोटिस्टा किंगडम को अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में किस तरह से प्लांट किंगडम में कंसीडर्ड किया गया, उसका एकमात्र कारण था क्या, आप देख लीजिएगा। क्या बेटा सभी प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्या सभी मेंबर्स को प्लांट्स किंगडम में कंसीडर तो किया नहीं होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा बेटा उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो प्लांट किंगडम में कंसीडर किया गया है। आप इतने तो समझदार हैं, मैं अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि जिस स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो आपका प्लांट्स किंगडम में कंसीडर किया जाएगा।
तो आपको पता है बेटा, चलो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये है प्रोटिस्टा किंगडम जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जो आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो देखिए आप प्रोटिस्टा किंगडम को बेटा 1, 2, 3, 4 और 5, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बेटा जिसको हम लोग कहते हैं क्राइसोफाइट्स, क्या वर्ड यूज करते हैं, क्राइसोफाइट। अब क्राइसोफाइट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक आपका होता है डाइटम, क्या होता है डाइटम, और एक आपका होता है जिसको डेस्मिड कहते हैं, डेस्मिड, पॉइंट समझना, डाइटम और डेस्मिड, ये बेटा क्राइसोफाइट्स, फाइट्स वर्ड आता है, आप तो समझदार है ना, फाइट्स का मीन्स क्या होता है प्लांट, फाइट जैसी वर्ड आता है आप समझ आइए ये प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना भैया। चलो आगे देखो, आगे मैंने ये कहा बेटा सेकंड की बात करते, एक आपका आता है डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, तो ये दो को आप समझिएगा। फिर आपका एक तो बेटा देखो, फर्स्ट आपका क्राइसोफाइट, सेकंड आपका मैंने बोल दिया डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड बेटा स्लाइम मोल्ड, फोर्थ बेटा हम कह सकते हैं यूग्लिनॉइड, फिफ्थ कह सकते हैं प्रोटोजोआ, बट हम 5 मैंने ये कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट और सुनिएगा ध्यान से, और स्लाइम मोल्ड एंड यूग्लिनॉइड एंड प्रोटोजोआ। तो हमें सभी नहीं पढ़ना है, हम मेरे को उसको पढ़ना है जिसको प्लांट में कंसीडर्ड किया गया है, ये बात आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना बेटा। क्राइसोफाइट्स बात करते हैं, इसमें डाइटम्स आते हैं, तो ये आपका क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट इसको कंसीडर किसमें किया जाता है, प्रोटिस्टा में। तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं जाना चाहिए कि सर प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम सभी को कंसीडर कर देंगे, जितनी भी उसकी जो क्लास है भाई सभी को कर दोगे, तो किसी में जैसे यूग्लिनॉइड है, एनिमल प्लांट की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है यूग्लिनॉइड को, तो इसको थोड़ी ना उसमें कंसीडर करोगे। आपने कहा सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यूग्लिनॉइड जो आपका बेटा है मेंबर, यूग्लिनॉइड में बेटा सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल की जगह बेटा शेप एंड साइज के लिए उनके आकार को देने के लिए पेलिकल पाई जाती है, जो प्रोटीन रिच लेयर होती है। आप वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, मैं बहुत डेप्थ चीज़ें बताऊंगा आपको, बस आपका सहयोग चाहिए, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी भाई बंधु आपके हैं, जो भी सिस्टर हैं जो अभी 12th के लिए एग्ज़ाम आने वाली है, आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो। और ये भी आपका तो बनता है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, या शेयर करो। आपको कंटेंट अच्छा लगे तब तो कर सकते हैं ना आप भाई। कंटेंट अगर आपको अच्छा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो जेन्युइन सी बात है भाई, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचता है कि भाई कंटेंट अच्छा मिल रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं शेयर भी किया जाए। कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, आप वीडियो देख के निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको, क्योंकि आपके बेटा सपोर्ट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, हम उससे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आगे देखिए, प्रोटिस्टा में सभी को कंसीडर नहीं किया गया है, प्रोटिस्टा में ओनली कंसीडर की क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है ना बेटा। बाकी जो आपके हैं वो उनमें सेल वॉल नहीं होता है तो कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। अब आगे देखिएगा, लिखा है बेटा कि बैक्टीरिया, फंजाई और बीजीए एंड प्रोटिस्टा और एल्गी तो प्लांट किंगडम में आ ही जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इनको लिखा है वेयर ऑल इंक्लूड इन प्लांट्स किंगडम, बिकॉज क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। आगे देखिएगा बेटा, अब मैंने आपसे कहा बेटा आज हम प्लांट्स किंगडम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा बेटा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स किंगडम क्यों कहते हैं और किस किस को प्लांट किंगडम में कंसीडर्ड किया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हेडिंग बेटा जो है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, और क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपसे 2-3-4 पॉइंट बोल भी रखे हैं। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, और बेटा देखिए 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, और बेटा हम लोग बात करेंगे 6 किंगडम और 7 किंगडम, और यहाँ तक की भी बेटा ये देखिए क्या लिखा, कितना काउंटिंग है, ये काउंटिंग देखिएगा, 8 किंगडम, 2 किंगडम गिवन बाई कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम हैकल, 4 किंगडम कॉपलैंड, माइकोटा नाम दिया था मोनेरा को, बात समझ रहे बेटा। 5 किंगडम आर.एच. विटेकर जी 1969, 6 किंगडम कार्ल हुस, इसे ही बेटा 3 डोमेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, है ना बेटा। और 7 किंगडम कैवलियर, है ना, 8 स्मिथ, कैवलियर स्मिथ, ये बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब भी बेटा बात करेंगे तो ध्यान समझिएगा बेटा, क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर कहा जाता है तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन,
तो यहाँ बेटा बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि सर 2 किंगडम 3 किंगडम वो सब कुछ मेरे को आता है सर, उसकी बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट बेटा मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आपको जानकारी हो या ना हो, मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ों को, वो मैं बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से ऑन टॉप तक जाएंगे। और ये वीडियो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, स्पेशली इतनी ढेर सारी हिंदी में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो ऑफलाइन बैचेस में भी वो हमसे पढ़ रहे हैं और वो यूट्यूब से भी हम पढ़ेंगे वो, तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और यूट्यूब से भी पढ़ेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ बेटा देखिएगा कि आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनेटिक, बेटा ये क्या होता है आप पहले पॉइंट समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, आर्टिफिशियल। जब भी हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया तो उसका बेसिस क्या लिया गया है। तो यहाँ देखिए बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में बेसिस लिया गया बेटा वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये बेसिस लिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं बेटा कि वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर है क्या, तो वो देखो बेटा यहाँ लिखा हैबिट, शेप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ एंड कलर ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं, है ना बेटा, कलर का भी बेसिस लिया गया है। तो ये बेटा क्या लिया गया, पॉइंट समझो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई 2 साइंटिस्ट, वन नहीं 2, एक बेटा जिनका नाम था, जिन्होंने पॉइंट समझो ये लिखा है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल कैसे कैरेक्टर मॉर्फो। अरे आप चलो मैं थोड़ा बात कर लूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है ना। चलो देखो मैंने ये कहा कि सपोज दैट आप ये मान लीजिएगा, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो उसको आप देख सकते हैं बेटा, जैसे कि मैंने ये कहा ये बेटा मोबाइल है सपोज दैट, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना ये पुराना मोबाइल है हमारा। आप सोच रहे हैं सर आप इतना पुराना मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे आपने बाहर से देखा तो बाहर से आपको ये सैमसंग लिखा हुआ है सपोज दैट, तो बेटा क्या कह सकते हैं, आपने बाहर से देखा ना, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का आपने स्टडी की। जब किसी चीज़ को आप बाहर से देखते हो, पॉइंट समझिएगा, मेरे पास नंबर ऑफ थाउजेंड्स अगर ये मोबाइल्स होते हैं तो क्या करते हैं कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं भाई, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल केवल स्टडी करके और उसको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे आपने उसको देखा कि सर ये मोबाइल तो सैमसंग का है, तो आप क्या करोगे कि आपके जो शॉप होगी तो सैमसंग वाली रो में इसको रख दोगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो जाए, अंदर से वो सैमसंग का ना हो, ऐसा भी हो सकता है, अंदर से सैमसंग का ना हो, अंदर खोल के देखो बाहर केवल सैमसंग का दिखेगा आपको। तो ये क्या हुआ, सिर्फ जब किसी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, तो उसको बेटा हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप जेन्युइन सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, उसको हम लोग ड्रॉबैक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या क्या ड्रॉबैक आए वो भी हम लोग समझेंगे। तो अब हम बेटा बताते हैं आगे, देखिएगा कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जैसे कि बेटा आप पॉइंट समझिएगा, बिल्कुल मैं डिक्टू बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको सपोज दैट आपको इस तरीके से देखा जाए, बेट मल्टीपल एग्जाम्पल लेने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि ताकि हम जानते हैं कि वीडियो लेंथी भी हो जाती है, फिर आप कहीं अगर अननेसेसरी चीज़ हम आपको देते हैं तो आपको थोड़ा ऑर्डर लगता है कि सर बहुत कम टाइम में कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो हम अननेसेसरी बात नहीं करते। मैंने कहा बेटा कि जब आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेसिस लिया वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड बेटा सेक्सुअल कैरेक्टर। आप सभी जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपका रूट आता है, स्टेम आता है और लीफ आता है, और इसमें आपका क्या आता है, इसमें ओनली फ्लावर आता है। और जब फ्लावर की बात करते हैं बेटा तो पॉइंट समझिएगा, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट से ही सीड बनता है। कभी कभी ऐसा घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है, बट बेटा फ्लावर ही तो सब कुछ होता है ना, फ्लावर। तो मैंने ये कहा बेटा एक टिपिकल प्लांट में 2 टाइप के कैरेक्टर मिलते हैं, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड बेटा सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेक्सुअल कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं फ्लावरिंग कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपका रूट स्टेम लीव्स आता है, फ्लावर कैरेक्टर की बात करेंगे बेटा तो आपका सेक्सुअल कैरेक्टर में आपका फ्लावर आता है। बट आप पॉइंट समझिएगा, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर पर आधारित आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। पॉइंट को समझिएगा, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या बोला था, हाँ अगर ये कहा जाता है, पॉइंट समझिएगा,
सपोज दैट, पहले थियोफ्रास्टस की बात नहीं करते, कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल की बात करेंगे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लांट्स को स्टार्टिंग समझिएगा, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लांट्स को डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ये लिखा हुआ है ना, आप इस पर देखिएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं एकदम उसी तरीके से, ये लिखा है बेटा देखो, प्लांट्स, हर्ब, सर्ब, ट्री, ये लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर पर आधारित एरिस्टोटल ने प्लांट्स को हर्ब, सर्ब, ट्री में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब, ट्री में। बट थियोफ्रास्टस वहाँ पर आए तो थियोफ्रास्टस ने एक वर्ड और यूज़ कर दिया कि हर्ब होते हैं, सर्ब होते हैं और अंडर सर्ब और होते हैं, उसके बाद ट्री होते हैं। ये बात उन्होंने अपनी ऐड कर दी, कोई बात नहीं है ना। अब आगे देखते हैं, फिर उसने कहा कि बेटा कि लीनियस का नाम आता है सर, एनसीईआरटी में लीनियस का लिखा है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बेटा लगभग बहुत सारे ऐसी बुक्स वगैरह दी हैं, सबके राइटर आपका देखेंगे तो आप लीनियस ही मिलेंगे, जैसे बाइनोमेनक्लेचर है ना, टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तमाम चीज़ें मिलेंगी, बताएंगे हम आगे। सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता ना, धीमे धीमे ये चीज़ें मिल पाएंगी आपको, तो देखिएगा। तो सेक्सुअल कैरेक्टर पर आधारित आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस। अब सेक्सुअल में क्या आता है, फ्लावर, तो फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनिशियम आता है। इन्होंने बेटा एंड्रूशियम की इकाई को स्टेमेन कहते हैं और स्टेमेन के बेस पर इन्होंने बेटा 24 क्लास में डिवाइड किया, जैसे मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, इसी तरीके से उन्होंने 24 भागों में डिवाइड किया। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्या था, सेक्सुअल। जब भी आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कौन, लीनियस, किस पर आधारित बात करेंगे, तो सेक्सुअल कैरेक्टर में फ्लावर का कौन सा पार्ट, हम स्टेमन की बात करते हैं, मोनोएंड्रिया से लगा के और 24 तक इन्होंने इस तरीके से उनको डिवाइड किया। आगे बेटा हम थोड़ा बात करते हैं, पॉइंट समझिएगा। मैंने ये कहा एक शब्द आप समझिएगा, जब कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल के हम कंट्रीब्यूशन की बेटा बात करेंगे तो आप देखिए क्या लिखा, हर जगह मेरे को एक पॉइंट बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। जब आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब भी किसी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन या बेटा उसका वर्गीकरण होता है, तो मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है तो वहाँ आखिर कोई ना कोई पैरामीटर तो लिया गया होगा। क्या पैरामीटर है, क्या उसका माप है, कोई आधार है, तो आधार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है देखिएगा कि बेसिस ऑफ मैं बात कर रहा हूँ बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल ने बेटा स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ लोकोमोशन लिया। क्या लिया, लोकोमोशन। और लोकोमोशन के बेस पर जब देखा जाता बेटा तो उन्होंने ये कहा कि ऑल बायोलॉजिकल, अरे हम जानते हैं ना, पॉइंट समझिएगा, थोड़ा बेसिक है तो मैं बिल्कुल टॉप लेवल से बता रहा हूँ। मैंने कहा बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी टर्म गिवन बाई आपका लेमार्क एंड ट्रेविनियस, फ्रांस जर्मनी के थे साइंटिस्ट। फिर मैंने आपसे कहा कि पॉइंट समझिएगा कि ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो सभी को किस तरीके से डिवाइड किया गया था, वो बेसिस लिया था लोकोमोशन। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लोकोमोशन के बेस पर सभी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिज्म ओनली एनिमल थोड़ी ना आते बेटा, प्लांट्स भी आते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा सभी ऑर्गेनिज्म को बेसिस क्या लिया गया, यदि वो लोकोमोशन करते हैं, प्रेजेंट होता है तो वो एनिमल है, और लोकोमोशन नहीं करते तो वो प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं आप बेटा है ना, आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ने आते हो ऑफलाइन बैचेस में, बात समझते हैं ना, अपने इटावा डिस्ट्रिक्ट में आते कि नहीं आते, हमसे ऑफलाइन बैच में आते पढ़ने के लिए। जब ऑफलाइन बैचेस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आते हैं पढ़ने, तो आप चल के आते हैं ना, तो वो लोकोमोशन होता है ना। तो यहाँ बेटा पॉइंट समझिएगा, मैंने ये कहा बेटा एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि कंप्लीट बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लोकोमोशन प्रेजेंट है तो एनिमल है, और लोकोमोशन अब्सेंट है तो प्लांट्स है। और हम लोग लोकोमोशन और बेटा मूवमेंट दोनों करते हैं, बट प्लांट से में सिर्फ मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट में भी आपको पता है रूट का मूवमेंट एंड शूट का मूवमेंट। रूट का मूवमेंट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जबकि शूट का मूवमेंट, शूट तना हमेशा लाइट की तरफ जाता है तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कभी कभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करके ऐसे ही बोल देते हैं, क्या सर स्टेम शूट होता है, क्या वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी बच्चों के माइंड में आता है सर क्या ऐसी भी कोई रूट है जो नीचे ना जाके ऊपर की तरफ जाती है, ये देखना है तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप
चीज़ों को देखिए, मैंने रूट का मूवमेंट एंड शूट का मूवमेंट वहाँ डिस्कस किया है, बट आप यहाँ समझिएगा। तो यहाँ मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बेटा बता दूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे कि बेटा आपसे ये कहा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन, मैं बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ बता रहा हूँ, लोकोमोशन एंड बेटा मूवमेंट। तो पॉइंट समझिएगा, मूवमेंट, जैसे कि हमने आपसे कहा लोकोमोशन मूवमेंट क्या है बेटा, जब भी मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से खड़े होके इस जगह में आ गया हूँ तो क्या है, दिस इज द लोकोमोशन, स्थान को चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। और सुनिएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक ही जगह खड़ा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ, है ना, और आपने हमसे पूछा क्या सर आप छेना खाओगे, तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। आपने पूछा क्या आप सर करेला का जूस पियोगे, हमने ऐसे ऐसे कर दिया, दिस इज द मूवमेंट। हाँ, थोड़ा हम क्वेश्चन करते, चलो बताओ, अगर आप यस मोशन के लिए, हाँ करने के लिए, आप अगर आपसे कहा जाए कि यस मोशन के लिए कौन सी बोन रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे का मतलब क्या होता है यस, और ऐसे का मतलब नो होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि यस मोशन किस बोन के थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है और नो मोशन किसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने कहा आपसे छेना खाओगे, तुरंत आपने कह दिया हाँ खाएंगे, और मैंने कहा कि करेला का जूस पियोगे, मना कर दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना यस एंड नो मोशन के लिए कौन कौन सी बोन रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे देखिएगा, मैंने आपसे कहा तो आप समझ गए, एरिस्टोटल ने बेटा ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेसिस लिया लोकोमोशन, लोकोमोशन प्रेजेंट है बेटा तो हम कह सकते हैं कि वो एनिमल है, और लोकोमोशन अब्सेंट है तो कह सकते हैं वो प्लांट से। ध्यान समझिएगा, डिक्टू बात कर रहा हूँ। और जब मैंने ये कहा बेटा कि लोकोमोशन प्रेजेंट है तो एनिमल है, अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी बेटा उसने ये कहा कि अब बेटा जितने भी बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स ही मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही मिलते हैं, क्या सभी को आप कट करके देखोगे, क्या सभी में आपका आरबीसी सेल्स, ब्लड सभी मिलता है क्या? अब जो भी क्राइटेरिया रहता है तो पॉइंट क्या रहता है, उनको कंपैरेटिव एनाटॉमी, उनको कट करके और देखा गया है, कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करके देखा गया है कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है बेटा उसको उसने इनाइमा बोल दिया, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है उसको उसने इनाइमा बोल दिया है। अब बात आती सर प्लांट्स को भी तो डिवाइड करिएगा, तो समझ लीजिएगा प्लांट्स बेटा जब भी हम बात करते हैं तो प्लांट में बेसिक हम बात करेंगे तो जिस तरीके से एनिमल को डिवाइड करने के लिए या बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड लिया गया, इसी तरीके प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए बेसिस ऑफ लिया गया ग्रोथ हैबिट, इनकी ग्रोथ कैसी है। नहीं समझ में आएगा मैं सब समझा दूंगा। देखो तो इन्होंने एरिस्टोटल ने प्लांट्स को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, सर्व, ट्री। हर्ब, सर्व और ट्री। हर्ब का दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं एनुअल, और इसे बोल सकते हैं बाइनियल, और इसको कह सकते हैं हम लोग पेरिनियल। अब पॉइंट समझिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा एक ऐसा प्लांट है बेटा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि वो हर्ब भी होना चाहिए और वो पेरिनियल भी होना चाहिए। मतलब कि वो देखो इधर हर्ब भी होना चाहिए और पेरिनियल भी होना चाहिए, और पेरिनियल जबकि ट्री कहते हैं। ध्यान समझिएगा, हर्ब और पेरिनियल ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। मैं तो आंसर नहीं देने वाला था आपको, जब हम आंसर ही आपको दे देंगे तो आप क्या जवाब देंगे, तो उसको आप देना, ठीक है ना बेटा। आगे चीज़ हम बताएंगे। तो इसको बेटा थोड़ा मैं जो रफ करता हूँ और उसके बाद आगे चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं बेटा इसको। हाँ तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका मैंने आपसे कहा कि एरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन में एनिमल को लोकोमोशन के बेस पर कहा गया कि जिनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है वो आपका एनिमल, और एब्सेंट होता है वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स सिर्फ मूवमेंट करते हैं, शूट एंड रूट का मूवमेंट्स, बट यहाँ हम बात करते थे प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। एरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन में स्टार्टिंग में प्लांट्स को बेटा हम बात कर सकते हैं कि उनको देखा जाता है। तो प्लांट्स को बेटा कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आपको बेसिक समझना है। प्लांट्स को बेटा हर्ब, सर्व, ट्री में डिवाइड किया गया है। और सुनिएगा, मैं अब सिर्फ प्लांट किंगडम की बात कर रहा हूँ, तो मैं बॉटनी की बात करूँगा बेसिकली। हम जूलॉजी की बात तो छोड़ दिया मैंने। तो मैंने ये कहा बेटा कि जो एरिस्टोटल ने बेटा प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि प्लांट्स में आपका हर्ब होते हैं एंड बेटा सर्व होते हैं और आपके ट्री होते हैं। तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा बेटा, हर्ब, सर्व, ट्री क्यों बोलते हैं, इन चीज़ों को आप समझो। देखो हर्ब वो प्लांट होते हैं, स्पेशली अब आपसे कहा जाए बीक स्टेम भी बेटा बहुत टाइप्स का होता है, बट पॉइंट समझिएगा। देखो ध्यान से, ये मैंने आपका इस तरीके से हर्बेसियस आपका प्लांट्स बना दिया, और यहाँ भी आपका ये स्थल है, ये समझ लीजिएगा टेरेस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ से छोटा सा स्टेम निकला हुआ ये, उसके बाद ये झाड़ी में कन्वर्ट हो गया, सर में हो गया, और ये बेटा मैंने ये कहा ये वेल डेवलप्ड स्टेम प्रेजेंट है,
और यहाँ पर आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक प्लांट में, एक टिपिकल प्लांट में जो भी कुछ पॉसिबल है सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग ट्री के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान से, इसमें बेटा अगर कहा जाता है, इसमें स्टेम कैसा होता है बेटा, बुड की बात करते हैं, स्टेम एब्सेंट होता है। और स्टेम को ही क्या कहा जाता है, बॉटनी में आगे पढ़ाएंगे हम, सेकेंडरी जाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम बुड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बुड। और बुड को ही आप ध्यान समझिएगा, स्टेम को कहा जाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को बुड कहते हैं। और इसमें स्टेम बुड एक्चुअली बुड पाई नहीं जाती है, तो इसको हर्ब को क्या कहते हैं, हर्ब का दूसरा नाम पड़ जाता है बेटा नॉन वुडी प्लांट, नॉन वुडी प्लांट। अब बेटा बात करते हैं सर वो प्लांट्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, कि जो जिनका स्टेम, बात करते देखो शॉर्ट ट्रंक होता है। कैसा ट्रंक होता है, शॉर्ट ट्रंक भी कह सकते हैं, छोटा तना होता है। आपने बेटा सुना होगा, आपने मेहंदी, हम लोग मेहंदी के बारे में सुना होगा आपने, मेहंदी जो प्लांट होता है बेटा वो सर्वित होता है। बहुत सारे प्लांट हैं, आपके को जिम्नोस्पर्म भी मिल जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आपका बेटा स्टेम लॉन्ग होता है, स्टेम लॉन्ग बोलेंगे या बोल देंगे वेल डेवलप होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप स्टेम। जब वेल डेवलप स्टेम मिलता है तो उसको बेटा हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा ट्री, एक्चुअली ट्री होता है। तो आप पॉइंट को समझिएगा। अब बात ये आती है कि सर अभी आपने एक पॉइंट और यूज़ किया था कि सर एनुअल क्या होता है, एनुअल। सर बाइनियल क्या होता है, बाइनियल, है ना। आपने सर ये भी बोला था कि सर पेरिनियल क्या होता है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप समझिएगा ध्यान से। बेटा देखो, अगर एनुअल का मीन्स जानना है तो एनुअल का मीन्स क्या होता है, एक वर्षी। बाइनियल मीन्स 2 वर्षी, 2 वर्षी। और पेरिनियल मतलब जानते हो क्या होता है, पेरिनियल मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते, तो इसीलिए तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पेरिनियल का मतलब होता है बहुवर्षी। अब 1 वर्षी, 2 वर्षी, बहुवर्षी, ये क्या है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बट देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा बेटा बॉटनी की बात जब भी करते हैं तो बॉटनी में अगर हम एक ईयर की बात करते हैं, एक ईयर में आपका 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 12 मंथ। बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ। ये तो आप जानते होंगे ना। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं बेटा। और 12 मंथ की बात करते हैं, इसमें सीजन कितने होते हैं, तो सीजन होते हैं 4। कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन होते हैं। पर मैंने कहा एक सीजन, यहाँ देखिएगा हम बात करते हैं बेटा, एक सीजन इजकल टू 3 मंथ। कितने होते हैं, 3 मंथ। तो एक सीजन में 3 मंथ होते हैं बेटा, तो 2 सीजन इजकल टू 6 मंथ। बात समझ बेटा। और हमने ये कहा बेटा, जब भी बात करते हैं पॉइंट समझिएगा कि हर्ब बेटा वो प्लांट्स होते हैं या एनुअल वो प्लांट्स होते हैं। एनुअल का मतलब 1 वर्ष तक नहीं, पॉइंट समझिएगा। अगर किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में अगर ओनली 3 मंथ टाइम ड्यूरेशन लगता है तो उसको बेटा कहा जाता है एनुअल। अगर किसी प्लांट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में अगर 6 मंथ लगते हैं तो उसको कहते हैं बाइनियल। और अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में मोर देन 2 सीजन, भाई सीजन बोला जाए 6 मंथ बोला जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 सीजन इज इक्वल टू 3 मंथ और 2 सीजन इज इक्वल टू 6 मंथ। और मैंने यही कहा कि मोर देन 2 सीजन। और ऐसा नहीं है 2 सीजन से ज़्यादा तक। क्या आप ये समझ सकते हैं, प्लांट जैसे मैंगो है, आपका आम है, बरगद है ना, तमाम टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, क्या वो 1 साल में तैयार हो जाते हैं? नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल लग जाती है, 20 साल लग जाती है। तो वो मोर देन 2 सीजन में चले जाते हैं, इतनी बात समझिएगा। उसे बोलते हैं पेरिनियल। पॉइंट समझो, एनुअल उसको कहा जाता है 1 सीजन, बाइनियल 2 सीजन और पेरिनियल मोर देन 2 सीजन। इतनी बात को समझना आपको। अब थोड़ी बात ये आती है कि सर हाँ ये एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आपका एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बट अभी आप इनके बारे में समझिए। बट मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे किया था, लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब, उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे कि जो आपका ये ट्री है बेटा, क्या ट्री, तो ट्री को थोड़ा आप डिवाइडेशन करके देखते हैं बेटा। बेसिक से ही मैं बता रहा हूँ और बेसिक से हम टॉप की तरफ चलेंगे और किस तरीके से चलना है वो सिर्फ आप मेरे को फॉलो करिए। आपको लगेगा कि हाँ सर चीज़ें हम बिल्कुल 0 लेवल से लगा के और टॉप तक चीज़ें बता रहे हैं आपको। अब मैंने बेटा ट्री के लिए बोला कि ट्री जो आपके होते हैं, यहाँ मैंने आपसे शब्द यूज़ किया था कि जो बेसिकली ट्री की, अभी मैंने बोला था बेटा ट्री, क्या बोला था, ट्री।
तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप दोबारा समझ लीजिएगा। मैंने कहा था ट्री बेटा शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक मैंने आपसे बोल दिया कॉनिकल, और सेकंड मैंने कहा था बेटा कॉर्डेक्स ट्री, कॉर्डेक्स, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था अम्ब्रेला शेप का, अम्ब्रेला शेप, ठीक है ना, अम्ब्रेला शेप। फिर मैंने आपसे कहा था कलम ट्री। तो यहाँ पॉइंट को समझिएगा, जब भी मैंने आपसे कहा कि कॉनिकल ट्री, कॉर्डेक्स ट्री, अम्ब्रेला शेप का, कलम ट्री, तो सुनो, कॉनिकल ट्री को बेटा हम ब्रांच ट्री कह सकते, क्यों, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये बेटा हमारे पास एक स्टेम है, ध्यान समझो, ये स्टेम है, और इसमें ये देखो लॉन्ग सूट लगी हुई है। ये कैसे सूट है, लॉन्ग सूट। लॉन्ग सूट का मतलब ये ब्रांचें हैं बेटा, ये क्या है, पॉइंट को समझिएगा, ये ब्रांचें हैं। इसी तरीके से आपकी ब्रांचें यहाँ भी देखने को मिलेंगी, आप ध्यान समझिएगा। जैसे आपने, मैंने बोला था साइकस की लीफ होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पाइनस की लीफ होती है, निडल शेप की लीफ। मैंने बताया था ना प्लांट्स मॉर्फोलॉजी में, जब मैंने आपको लीफ का डिस्कस किया था तो मैंने ये सब भी यूज़ किया था। तो यहाँ पॉइंट समझिए बेटा, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी बेटा ब्रांचेस हैं। जब ब्रांचेस के बारे में बेटा बात करेंगे कि इसकी ब्रांच है, तो पॉइंट समझिएगा, ये कौन शेप, इस तरीके का ऐसा शेप बना रहे हैं, ये कौन शेप बना रहे हैं, और कौन शेप जब किसी प्लांट का बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉनिकल ट्री बोलते हैं। ये ब्रांचें उसमें नजर आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रांच ट्री के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक्स करंट के नाम से भी जान सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो पॉइंट समझिएगा बेटा, कॉनिकल ट्री, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रांच ट्री, कॉनिकल ट्री, ब्रांच ट्री, या एक्स करंट ट्री भी कह सकते हैं, एक्स करंट ट्री। पॉइंट समझिएगा, कॉनिकल ट्री वो होते हैं बेटा जिनमें प्लांट्स का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप का होता है। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी जब एरिया में जाओगे जहाँ आपको पाइनस मिलना स्टार्ट हो जाए, आप समझ जाते हैं कि सर हम बहुत ऊंची एरिया पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो कॉनिकल ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पाइनस एंड बेटा सेड्रस एंड कैजुराना, तमाम है, बट मैं एनसीईआरटी में जो चीज़ें आपके दे रखी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉनिकल ट्री वो होता है बेटा जिसमें प्लांट्स का कौन शेप का शेप हो जाता है, और ध्यान समझिएगा, और इनमें ये जो ब्रांच होती हैं इसमें ब्रांचें पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, ब्रांच ट्री कहते हैं, एक्स करंट भी कह सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट समझिएगा, ये ब्रांच इस तरीके का शेप कैसे बनता है, ये बेटा मैं आगे बताऊंगा प्लांट एनाटॉमी में। ये बेटा जो हार्मोन्स के कार्ड होता है, ऐसा किसके कार्ड होता है, हार्मोन्स के कार्ड। अब ऐसा हम कहाँ बताएंगे, या तो प्लांट एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, या बेटा आप प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताएंगे, वहाँ आपको ढेर सारे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हम बात करेंगे ऑक्सिन का इफेक्ट, है ना, या जिबलिन का, साइटोकाइन का, है ना, तमाम जो भी हार्मोन्स होते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। तो उस कुछ हार्मोन का इफेक्ट होता है जिसके कारण इनकी नीचे वाली लॉन्ग शूट हो जाती है, ऊपर वाली डॉर्फ या शॉर्ट हो जाती है। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, आगे देखते हैं इसके बाद। तो ये मैंने इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिया, पॉइंट समझिएगा, इसका एग्जाम्पल लिया हमने पाइनस, क्या लिया बेटा, पाइनस। फिर मैंने आपसे शब्द यूज किया सेड्रस, इसके बाद मैंने आपसे बोला बेटा हम लोग कैजुराइना भी बोल सकते हैं, है ना बेटा, कैजुराइना। तो पाइनस, सेड्रस, कैजुराइना। बेटा पाइनस की बात करते, जैसे मैं ये कह दूँ, आप हमारी ये पूरी क्लास आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पूरी क्लास जो बैठे हुए हैं तो क्या बोल देंगे आपको, कॉमन बट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का मतलब सभी बच्चे, है ना। तो वैसे पाइनस की ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो मैंने एक कॉमन बर्ड यूज किया पाइनस। बट पाइनस की जिस स्पीसीज से बेटा चिलगोजा मिलता है, क्या मिलता है, चिलगोजा। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं यार तुम तो बिल्कुल चिलगोजा जैसे हो गए हो, पतला कोई हो जाता है चिलगोजा जैसे हो गए हो। हमारी एक बच्ची है, मैं कभी कभी बोल देता हूँ उसको, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, है ना, बहुत अच्छे से मेहनत करके वो सफल हुई है, सिलेक्ट हो गई है। तो कभी कभी बच्चे प्यार से बोल देते हैं कि अरे दीदी तुम तो चिलगोजा जैसी हो गई हो। चिलगोजा क्या होता है, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट्स होता है, और वो ड्राई फ्रूट जिस पाइनस की स्पीसीज से मिलता है उसका नाम है पाइनस जियार्डियाना। क्या बोलते हैं उसको, पाइनस जियार्डियाना, जियार्डियाना। आपसे ये कहा जाता है कि चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट्स है, जो चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट्स है बेटा जो पाइनस की किस स्पीसीज से मिलता है। आप कहते हैं सर ये मिलता है पाइनस जियार्डियाना से, ठीक है। अब सेड्रस की बात करते हैं, कैजुराइना, हम डिटेल में अभी बात इनके बारे में नहीं करेंगे, बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के आपको ढेर सारे इंटरेस्टेड फैक्ट तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से लगा के और एंड तक आप देखेंगे। इस बारे आप चीज़ों को समझ पा रहे, आगे देखिएगा ये और डिस्कस इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा आपको। अब मैंने कहा बेटा कॉडेक्स कैसा होता है, पॉइंट समझिएगा। अगर हम कॉडेक्स की बात करेंगे बेटा तो ध्यान समझो, देखो
मैंने ये कहा ये हमारा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ये स्टेम है, ठीक है ना बेटा। और यहाँ देखो एक वर्ड आता है, हम लोग कॉडा वर्ड यूज़ करते हैं, ये लिख दिया मैंने कॉडा, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये कॉडा वर्ड यूज़ किया है। कॉडा फॉर होता है टेल, टेल भी कह सकते हैं, बट इसको कॉडा मतलब हम एपेक्स के बारे में बोलेंगे। कॉडा माने होता है एपेक्स, और बेटा एपेक्स माने क्या होता है, शीर्ष किसी चीज़ का, एंडिंग पोर्शन, टर्मिनल एंड, उसको शीर्ष कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। तो पॉइंट समझिएगा बेटा, कॉडेक्स वो ट्री होते हैं जिनका जो एपेक्स होता है, एपेक्स पर बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एपेक्स पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ लगे रहते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा, सिर्फ एपेक्स पर। मैंने कहा स्टेम के एपेक्स पर जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन ऑफ लीफ लगा होता है, तो इस तरीके के प्लांट्स को हम बेटा कॉडेक्स ट्री कहते हैं। और कॉडेक्स ट्री या बेटा देखो इसमें ये इस तरीके की इसमें ब्रांचें हैं क्या, जबकि पाइनस में थी, इसमें कोई ब्रांचें नहीं है, तो इसको बेटा हम लोग देखो कॉडेक्स लिखा है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनब्रांच्ड ट्री, इसी को बेटा अनब्रांच ट्री के नाम से जान सकते हैं। आपने बहुत सारी फैमिली, आपने पामेसी फैमिली भी पढ़ी होगी, तो तमाम चीज़ों के बारे में आप समझिएगा, ठीक है। आगे देखो, तो कॉडेक्स ट्री आपका हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा कॉडा, ठीक है ना। तो इसको बेटा कहा जाता है, जैसे कि मैं एग्जांपल, सी फॉर कॉडेक्स एंड सी फॉर साइकस। साइकस बेटा जैसे मैंने कहा पाइनस के बारे में, साइकस की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, बट एक बात ओनली साइकस की स्पीसीज, जिसे हम साइकस रिवोल्यूटा के नाम से जानते हैं, जिससे बेटा क्या मिलता है, सागो पाम। आप अभी बेटा बात समझ रहे, जब भी फास्टिंग का जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग सागूदाना का यूज़ करते हैं। सागूदाना जिस प्लांट से मिलता है उसको साइकस रिवोल्यूटा कहते हैं, साइकस की स्पीसीज से मिलता है। अब हम बात करते हैं अम्ब्रेला सेप। बेटा अम्ब्रेला सेप के प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे कि आपका मैंगो है, बनियान ट्री है ना बेटा। हम डलवर्जिया सीसम की बात करते हैं, गांव में हम लोग सीसिया वर्ड यूज़ कर देते हैं, सीसम होता है ना बेटा। तो आप देखिएगा मैंगो प्लांट्स की बात करते हैं, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी होती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो डिक्टू आपको फैक्ट पूछा जाता है ना। तो मैंगो ट्री आपका मैंजीफेरा इंडिका होता है। अब बात करते हैं बनियान ट्री, बनियान पे डिटेल बात कर देते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा बेटा। बनियान ट्री जो आपका होता है इसे फाइकस बेंगिनेलिस कहते हैं, फैमिली मोरेसी होती है। डलवर्जिया, इसको डलवर्जिया सीसो कहते हैं, फैमिली इसकी फैबेसी होती है, ध्यान समझिएगा, है ना। जब हम बात करते हैं बेटा बनियान ट्री, बनियान वर्ड बेटा देखिएगा ध्यान से, आप ये कहोगे सर ये अजीब से अजीबो गरीबो पॉइंट कहाँ से मिल रहे हैं मेरे को। बनियान ट्री बेटा, बनियान ट्री रिलेटेड बाई बनिया, बनिया सब बनियान से रिलेटेड कर देते हैं कभी कभी। जिस तरीके से, पॉइंट समझिएगा, जिस तरीके से बरगद के एक छोटे से, बनियान ट्री के एक छोटे से सीड से इतना भारी भरकम लग्जरियस प्लांट जो बन जाता है, उसी तरीके से बनिया कहता है सपोज दैट बरगद से कि मेरे छोटे से बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। ऐसा क्या फैक्ट होता है बेटा, बरगद का जो सीड होता है, अब चलो ये मैंने आपको बता दिया। और बेंगल्स सभी जानते होंगे आप लोग, बेंगल्स माने क्या होता है, चूड़ियाँ बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो बेंगल्स उससे भी रिलेटेड कर सकते हैं। कभी बोलते हैं कि शादी वादी होती है तो उस पर, है ना, बनियान ट्री पर ऐसे पूजा की जाती है तो कड़े बड़े जो भी है चढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। हालांकि क्या इसका फैक्ट है वो मेरे को नहीं पता, बट मैं रिलेट करके चीज़ें आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। आगे देखिएगा आप बेटा, कभी आपने देखा है बहुत सारी जो छत होती है, रूफ होती है ना, रूफ छत, अरे आपके घर पे भी तो बेटा जो छत होगी ना, तो उस पर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छत पर जब बारिश होती है, बारिश के सीजन में जहाँ पानी के निकलने के लिए जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर वहीं या उसकी दीवार पर या पानी जहाँ गिरता है वहाँ पर हमेशा मोरेसी फैमिली के प्लांट मिलेंगे, चाहे वो फाइकस हो, मतलब चाहे बरगद हो या आपका पीपल हो या आपके और भी उसकी कैटेगरी जितने भी प्लांट्स हैं वहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, वहीं क्यों मिलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा ऐसा इसलिए होता है ताकि जो उसका सीड होता है इस तरीके से जर्मिनेट नहीं करता है। जब भी बात करेंगे इसको कोई एनिमल, आप बताएंगे इसको कोई एनिमल पहले इसको खाएगा, फीड करेगा, उसके बाद इस सीड के ऊपर का जो कवर होता है उसको डिसॉल्व किया जाएगा, उसके बाद उनका एक्सक्रीटा छत पे मिलता है, और छत पे जब बारिश होती है तो वो एक्सक्रीटा वो पनारे के थ्रू नीचे, पनारे बोला जाता है ना उसको, उसके थ्रू नीचे या तो दीवार पे जाएगा, तो दीवार पे हमेशा पीपल, बरगद और इनके पाखर क्या बोलते हैं उसको, आप सब देख लेना उसको, तो वो सब वहाँ आपको प्लांट्स मिलते हैं। स्पेशली वहाँ मैंगो का नहीं मिलता है, वहाँ किसी और का नहीं मिलता है। इस मेथड को क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ये बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। मैंने ये कहा इस मेथड को क्या बोलते हैं,
कमेंट बॉक्स में जवाब देना, नहीं तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा हाँ एक चीज़ और, एक बेटा कलम और रह गया है, कलम आप और समझ लीजिएगा। कलम की बात करते हैं, आपने बेसिकली आपने बेटा ध्यान से समझिएगा, आपने शुगर कैन तो देखा होगा, गन्ने के बारे में आप बम्बू बांस के बारे में जानते हैं। तो देखो ये आपका ये नोड होता है, क्या होता है नोड, और ये भी नोड है, और नोड के बीच का एरिया को हम इंटर नोड के नाम से जानते हैं, इंटर नोड हो गया। तो आप जानते हैं जब किसी आप शुगर कैन की बात करेंगे बेटा, तो शुगर कैन जो नोड होते हैं, नोड से इनको कट करके और ज़मीन में लगा के नए प्लांट्स बना सकते हैं एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम कह सकते हैं सर कि शुगर कैन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलम ट्री। वैसे बम्बू की बात करते हैं, बम्बू भी बेटा उसमें फ्लावरिंग होती है, आप नहीं जानते कितने साल बाद होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए बेटा हमने अभी ये इंट्रोडक्टिव बेस पर आपकी ये वीडियो डिलीवर की है, बट आगे जो वीडियो आने वाली है पॉइंट समझिएगा, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, और बेटा पॉइंट समझिएगा उसके बाद टैक्सोनॉमी में साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी एंड बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, फिर आपका डिटेल में बात करते हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, मोनोकॉट, डाइकॉट। मैं बेटा बहुत ही डिटेल में लेक्चर को लेके आने वाला हूँ, बट आपके ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग चीज़ों को भाई आपका बड़ा भाई आपके सामने मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है हमारी वीडियो के द्वारा, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए। तो आज के लिए बेटा मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा, थैंक यू।